प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र स्थान एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। कालू कौवे ने इस बार केले की खेती की थी। वो अपने केलों से जान से भी ज्यादा प्यार करता। वो एक केला भी किसी दूसरे पक्षी को खाने नहीं देता। कालू, मेरा केला खाने का बहुत मन है, प्लीज एक केला खाने दो। तोते, मैं तेरी मोटी चोंच तोड़ दूंगा जब मेरे केले के पास भी आया तो। कालू, एक केले से तेरे इतने बड़े बाग में कोई घाटा नहीं आ जाएगा जो तू मरा जा रहा है। तू जाता है यहाँ से या मैं भगाऊं? भिखारी कहीं के, मेरे केलों पर नियत डिगाते हो, शर्म से मर जाओ। ऐसे बातें सुनाकर कालू कौवा मिट्ठू तोते को भगा देता है। नदी पर चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। क्या बात है मिट्ठू तोते, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, एक केला भी खाने नहीं दिया कालू ने, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुना दी। मेरा दिमाग खराब है। मिट्ठू तोते शांत हो जाओ, नदी से थोड़ा पानी पी लो। फिर मिट्ठू तोता नदी से पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भी केला खाना है, मुझे भी केला खाना है। कुकू बेटे, अभी आपने सुना नहीं मिट्ठू तोता क्या बोल कर गया है? कालू कौवे ने एक केला भी नहीं दिया उसको और खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मा, सूखा दाना खा खा के मेरा दांत टूट गया, इसलिए मैं तो केले ही खाऊंगा। कुकू, मुझे पता है, बुद्धू ना बनाओ। ये आपका दांत जो गिरा है, ये दूध का दांत गिरा है, ना कि सूखे दाने से। अब तुम घर जाओ, मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ। चिड़िया का बेटा घर की तरफ चला जाता है। मम्मा चिड़िया दाने की खोज करती है। वो उड़ती हुई केले के बाग के नजदीक पहुँच जाती है। मैं एक केला कुक्कू के लिए मांग कर देखती हूँ, क्या पता कालू कौवा बच्चों का सुन के दे दे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरे छोटे से बेटे का बहुत मन है केला खाने का, कृपया उसके लिए एक केला दे दे, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मैंने ये बाग तेरे बेटे के लिए नहीं लगाया, अपने बेटे को सूखा दाना खिला और सुला दे, मैं नहीं दूंगा। कालू भैया, आप फ्री में केला ना दे, बदले में ये दाना ले ले। केला खाकर मेरा बेटा बहुत खुश होगा, बच्चे की खुशी के लिए ही दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अब चली जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ वरना सर फोड़ दूंगा। चिड़िया तो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रोज कालू कौवा अपने बाग में नहीं था तो दूसरे जंगल के पक्षी बाग में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये देखो, यहाँ ढेर सारा भोजन हम अपने जंगल के पक्षियों के लिए भी ले जाते हैं। ऐसे वो अनजान पक्षी पेट भर केले खाते और अपने साथियों के लिए भी ले जाते हैं। बाग में एक केला भी नहीं बचता। खाली बाग देखकर कालू कौवा तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई जालिम मेरे सारे केले खा गया। कालू कौवे की ऐसी आवाज सुनकर वहाँ सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ले गया, ले गया, कोई मेरे सारे केले ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार पता लग जाए। चिड़िया, कबूतर, ये काम तो उस पक्षी ने बहुत अच्छा किया, मेरे दिल को ठंडक बैठ गई। हाँ मिट्ठू तोते, मांगने से तो ये किसी को एक केला भी नहीं देता, अब कोई सारे ही केले चुरा के ले गया। ऐसे बोलकर वो सब पक्षी अपने काम पर निकल जाते हैं। कालू कौवे को तो केले चोर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बाग के चारों तरफ करंट वाले लोहे की तार फैला देता है। अब देखता हूँ कैसे वो चोर मेरे केले खाने आएगा, इस करंट की तार से चिपक के मर जाएगा वो दुष्ट। ऐसे कालू कौवा रात होने पर उन लोहे के तारों में करंट छोड़ता और अपने घर चला जाता है। जब ये बात बाकी पक्षियों को पता चलती है तो वो कालू कौवे को खूब सुनाते हैं। कालू कौवे, ये तुमने ठीक नहीं किया, तारों में भयंकर करंट है, ऐसे किसी निर्दोष की जान भी जा सकती है। ओए कबूतर, ये मेरा बाग है, मैं कुछ भी करूँ, तुझसे मतलब। कालू कौवे, वैसे तो आपके केले खाने कोई पक्षी नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई अनजाने में बाग में घुस भी गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए करंट वाले तार हटा दे, कृपया करके हटा दे, ये गलत है। नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इस तरह से कौवे को वो सारे पक्षी बारी बारी समझाते, मगर वो कहाँ मानने वाला था। वो सबको खरी खोटी सुना सुना के भगा देता है। एक रात हाथी मम्मा अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उन्हें
उन्हें क्या मालूम था, वो केले खाने के लिए जैसे ही अपना सूंड आगे करती है तो करंट वाले तार से छिप जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हाथी मम्मा बेटे को मरा देखकर कालू कौवा तो खूब हंसता है। तो ये चोर थे जो उस दिन मेरे सारे केले खा गए। अब खा के दिखाओ मेरे केले। कालू, तुम कैसे पक्षी हो, कितने जालिम हो। तुम्हारी वजह से 2 मासूमों की जान चली गई और तुम्हें जरा भी दुख नहीं, पागलों की तरह हंस रहे हो। हाँ कालू, और पापी मत बनो, ये तार भी हटा लो वरना और भी जाने जा सकती है। नहीं, मैं क्यों हटा लूं? जब तक ये तारे हैं तब तक कोई मेरे केले खाने की हिम्मत नहीं करेगा। कालू, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, जालिम कहीं के। भगवान तुम्हें माफ कभी नहीं करेगा। चलो पक्षियों, इससे दूर ही रहो। चिड़िया ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है, मगर कालू कौवा तो हंसे जा रहा था। उसे हाथी मम्मा की मौत पर जरा भी दया नहीं आती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम कालू कौवा केले तोड़ रहा था तो एक केला छूट के तारों में फंस जाता है। मेरा केला गिर गया, अभी निकालता हूँ वरना कोई और खा जाएगा। कालू सब कुछ भूलकर केला तारों से निकालने के लिए चला जाता है। तभी वो भी करंट की तारों में फंस जाता है और पलक झपकते ही मर जाता है। सुबह को सब पक्षी कालू कौवे को मरा देखते हैं। दोस्तों, मर गया, दुष्ट जालम मर गया, अपने ही बिछाए जाल में फंस के मर गया। हाँ दोस्तों, अब मैं सारे तार यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि कोई और जीव अपनी जान ना गवाए। ये बदमाश तो खुद ही मर गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की जान से नहीं खेलना चाहिए। हमेशा दूसरों की जान बचानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जान अपने परिवार के लिए बहुत कीमती होती है। आपका धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा।